पंचमा पाठ मतलब पांचवा पाठ, 5th चैप्टर, मात्रा ज्ञानम। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? मात्रा ज्ञानम मतलब नॉलेज ऑफ वोवल मार्क्स। मतलब क्या है, इसमें हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे, मतलब सीखेंगे, है ना। मात्राएं कहाँ कहाँ लगती है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, हिंदी में हमने पढ़ा था ना कि आ की मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा किधर से आती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। तो इसमें हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों के उपयोग के लिए उनके चिन्ह बनाए गए हैं। मतलब देखिए, आपके स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर आपके क्या हैं? ए आ ई, है ना, ई उ ऊ री ए आ, ये आपके क्या है भाई? ऐसे स्वर है ये, है ना। और क ख ग घ ड़, ये क्या आपके व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है। ये कराया था ना, ये चैप्टर हमने स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखिए, जब व्यंजन के साथ, किसके साथ? व्यंजन के साथ हम स्वरों की मात्रा लगाते हैं, है ना, तो उनसे एक नया शब्द बनता है ना। ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है। ए अनार की कोई मात्रा है क्या? नहीं है। बोलते क्यों नहीं हो? आ की मात्रा क्या है? आ की मात्रा के लिए बता रखा है ना कि डंडा लगता है ना, जैसे आ की मात्रा ऐसे वन की तरह मात्रा लगती है ना। ई की आगे से मात्रा आती है कोई भी अक्षर के, है ना, जैसे किताब, है ना। और ईंख की पीछे से, ई की बड़ी ई की मात्रा कहाँ से आती है? पीछे से, है ना। अगर आपको लिखना हो पीछे तो आपकी मात्रा प, बड़ी ई की मात्रा 6, ए की मात्रा। तो ये क्या है? मात्राएं हैं ना। यस। अब देखिए, हम कुछ संस्कृत के शब्द देखेंगे। स्वर, फिर उनकी मात्रा, उनका फिर प्रयोग कहाँ किया जाता है, वर्ण क्या था, फिर उससे क्या शब्द बनता है और उस शब्द का क्या चित्र होता है। मतलब देखो, अगर मैंने बता दिया तोता, तो आप कहीं भी चले जाओ, है ना, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, उसको तोता ही बोलेंगे और तोते को तोता ही लिखते हैं। तय ओ की मात्रा, तय आ की मात्रा, ऐसे ही लिखा जाता है ना। ऐसे तो है नहीं कि बंगाल में कुछ और लिख देंगे और आप जाओगे दिल्ली में कुछ और लिख देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तोता हर जगह एक जैसा ही लिखा जाता है देवनागरी लिपि के अनुसार, है ना। जो हमारी हिंदी की और संस्कृत की जो लिपि है ना, मतलब जो वर्ड्स, जो शब्दों का, जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वो कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो कौन सी लिपि है भाई? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? वेरी गुड, देवनागरी। सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं ना। यस। अब देखिए, अ की तो कोई मात्रा ही नहीं है ना, मगर अ से शब्द तो बनते ना, जैसे बकह। बकह को हिंदी में क्या बोलते हैं? बगुला। क्या बोलते हैं भाई? बगुला। ऐसे ही आ की मात्रा से क्या बनता है? तय आ की मात्रा मतलब तारकम। तारकम मतलब तारा, स्टार। स्टार जो रात में निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? तारकम। क्या बोलते हैं? तारकम। हाँ। अब छोटी ई की मात्रा से क्या बना? बिड़ाल। बिड़ालह। बिड़ालह मतलब बिल्ली। जो कैट देखिए ना, उसको बोलते हैं बिड़ालह, ठीक है। अब बड़ी ई की मात्रा मतलब पीछे से लगेगी, द, बड़ी ई की मात्रा प अह, मतलब ये हलंत लगे हैं, दीपह। क्या बना भाई? दीपह। दीपह मतलब दीपक। अभी दीपावली पे दीपक जलाओगे ना, दिए जलाओगे ना, उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? दीपह। यस। ऊ की मात्रा में, छोटी ऊ की मात्रा में, है ना, तो छोटी ऊ की मात्रा में क्या बोलेंगे? शुकह। क्या बोलते हैं? शुकह। शुकह मीन्स तोता, पैरेट। और ये क्या है? घुकह मीन्स उल्लू, मृगह हिरन, ठीक है। अब एक ही मात्रा में क्या है भाई? सेवम मतलब सेब।
शैलम पहाड़, पोतः मीन्स जहाज, पोतः मीन्स क्या होती है, पोतः में ओ की मात्रा लग गई है ना, पोतः मतलब क्या होती है भाई, जहाज, शिप है ना। आउ की मात्रा में नौका, नौका, नौका मीन्स बोट, जो नाव होती ना उसको बोलते हैं नौका। शंख मीन्स शंख, शंख बजाते हैं ना, वो जब पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं ना भाई, मंदिरों में देखा होगा, तो वो उसको बोलते हैं शंख। थह मीन्स पहाड़ी, कोई पहाड़ी होती है ना, हिल स्टेशन जाते हो, जैसे आप शिमला जाते हो है ना, तो या यस ये क्या है आपके, इसको बोलते हैं थह, पहाड़ी। ठीक है, अब चलो इससे रिलेटेड क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। यस यस देखिए हमारा पहला प्रश्न है पेज नंबर 20। पहला प्रश्न क्या है भाई, वर्णों को जोड़कर उन्हें अर्थ सहित लिखिए। मतलब हमें वर्ण जोड़ने हैं, व प्लस में ट प्लस में हलंत है ना, तो क्या बन गया, वटह, क्या बन गया, वटह। वटह मीन्स क्या होता है भाई, बरगद। फ प्लस में ल प्लस में मह, फलम, क्या बना भाई, फलम मतलब क्या होता है, फल, क्या होता है, फल। झ प्लस में श प्लस में हलंत, तो झस मीन्स क्या होता है भाई, झस मतलब क्या होता है, मछली, क्या होता है, मछली। क प्लस में प्लस ल प्लस मह, कलम, कमलम, कमलम है ना, क्या बना भाई, कमलम। कमलम मतलब क्या होता है, कमल। अ प्लस च प्लस ल प्लस हलंत, अचलह, अचलह मतलब भाई जो चल नहीं सकता, जो स्थिर होगा उसको क्या बोलते हैं, अचल है ना। चल, चल का अपोजिट क्या होता है, अचल, मतलब जो स्थिर है, जैसे पहाड़ क्या है, अचल है ना, पहाड़ चलते थोड़ी ना है, ठीक है, वो क्या है, स्थिर है, अचल है। अब देखिए प्रश्न 2, चित्रों के नाम संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखिए। हमें तीनों लैंग्वेज में किस नाम में लिखना है, किस में लिखना है, तीनों भाषाओं में लिखना है। हमें ये लिखना है हिंदी में भी, संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी। अब ये चित्र दे दिया, तो देखिए ये चित्र किसका भाई, पनीर दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, आमिक्षा, क्या लिखेंगे, आमिक्षा। आमिक्षा मतलब क्या होता है, पनीर, और पनीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीज़, क्या बोलते हैं, चीज़। यस, अब ये जो दूसरी तस्वीर है ये किसकी है भाई, शैलम, क्या है ये, शैलम। शैलम मतलब क्या है, ये पहाड़, पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, नदी है, ये मंदिर सा बना हुआ, मतलब घर से बने हुए पहाड़ है ना, तो शैलम, शैलम मतलब क्या होता है भाई, पहाड़। पहाड़ मीन्स क्या होता है, माउंटेन, क्या होता है, माउंटेन। अब देखिए कटोरी में क्या रखे हुए हैं, कटोरी में क्या रखे हैं, लहसुनम, यस लहसुन है ना, लहसुन रखे हुए हैं, लहसुनम बोलते हैं संस्कृत में है ना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गार्लिक। यस, अब देखिए ये क्या है, तारकम, क्या है ये, तारकम। चित्र देखिए भाई, तारकम, तारकम मीन्स क्या होता है, तारा, क्या होता है भाई, तारा। तारा मीन्स स्टार है ना। अब नेक्स्ट पिक्चर किसकी है भाई, तोता। शुकह, क्या है ये, शुकह। शुकह मीन्स क्या होता है, पैरेट, क्या होता है, पैरेट। नेक्स्ट क्या है, शंखः, क्या है भाई, शंखः, इसको क्या बोलते हैं, शंख मीन्स कौंच। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये नोटबुक में लिख के लाओगे और याद करके आओगे, ठीक है।